मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हम फूड इनटेक करते हैं उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम एंड मिनरल्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और हमने ये भी पढ़ा था कि वो हमारी बॉडी के लिए कैसे यूज़फुल हो सकते हैं। और एक और चीज़ हमने पढ़ी थी स्टूडेंट्स, जो कि होती है बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होती है वो भी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो स्टूडेंट, होप सो आप सभी को वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया पढ़ते हैं हम। आज चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होता है स्टूडेंट्स डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, चलिए जानते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम फूड जो खाते हैं वो खाने के बाद हमारे फूड के साथ होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि हमारी बॉडी के अंदर होता क्या है उस फूड के साथ। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं हम इसके बारे में। What happens to the food you eat? Our body uses the nutrients present in the food. To do so, the body has to change the food we eat into simpler substances. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने एप्पल खाया या फॉर एग्जांपल चपाती खाई, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलेंगे वो डायरेक्ट चपाती के पार्ट से नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स। उस चपाती को एक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करना होगा जिससे कि वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। तो इसीलिए इसी प्रोसेस को स्टूडेंट्स हम डाइजेशन के तरीके से समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, द सिंपल सब्सटेंसेस आर देन यूज्ड बाय द बॉडी। The process by which useful substances in the food are broken down into simpler substances is called digestion. स्टूडेंट्स, जो हमारी यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं फूड के, जैसे कि हमने चपाती खाई तो चपाती में जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं उनको ब्रेक डाउन करके सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा, जिस प्रोसेस को कहते हैं हम डाइजेशन। अब स्टूडेंट्स, डाइजेशन के बारे में थोड़ा और कुछ जानते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स अ फ्यू आवर्स टू कंप्लीट। जो हमारा डाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, ये कई घंटों में जाके ख़त्म होता है। द माउथ, फूड पाइप, स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, तो उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। उनके पार्ट्स स्टूडेंट्स हमारे माउथ से स्टार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का, और उसके बाद जो फूड पाइप होती है वो, और हमारी फिर फूड पाइप कनेक्ट होती है स्टमक से, जहाँ पे हमारा फूड पाइप के थ्रू पहुँचता है। फिर स्टूडेंट्स हमारा लीवर, हमारा पैनक्रियाज, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ये कुछ ऑर्गन्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, हमारी बॉडी के। तो स्टूडेंट्स, चलिए इनके बारे में एक बार अच्छे से जान लेते हैं, ये होते क्या हैं और ये काम क्या करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या डाइजेशन जो होती है हमारी, वो माउथ से बिगिन हो जाती है, माउथ से स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट्स वो डाइजेशन प्रोसेस हमारी। द फूड वी ईट इज़ ग्राउंडेड इनटू स्मॉल पीसेस बाय टीथ। स्टूडेंट्स, ये तो हमें पता है, जो हम चपाती जब हम खाते हैं तो उसको हम पहले अपने दांतों से काफ़ी टाइम तक चबाते हैं ताकि वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाए। द फूड मिक्सेस विद द सलाइवा इन द माउथ, और फिर उसके बाद जो हमारा फूड होता है स्टूडेंट्स, वो हमारी सलाइवा से मिक्स हो जाता है। सलाइवा अब क्या होता है स्टूडेंट्स, जो आपने कभी अक्सर देखा होगा कि हमारे माउथ में स्टूडेंट्स एक लिक्विड होता है, एक वाटरी सब्सटेंस होता है स्टूडेंट्स। हाँ, बस वही सलाइवा होता है, उसी को हम सलाइवा कहते हैं। सलाइवा इज़ अ लिक्विड प्रेजेंट इन द माउथ। इट इज़ अ डाइजेस्टिव जूस विच बिगिंस द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इट ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपल शुगर्स। स्टूडेंट्स, ये जो सलाइवा होता है ये हमारे डाइजेशन का फर्स्ट एंड स्टार्टिंग रोल प्ले करता है। ये सलाइवा क्या करता है स्टूडेंट्स, जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको सिंपल शुगर में ब्रेक कर देता है। तो अब आपको
हैरानी होगी कि ये होता कैसे है। तो स्टूडेंट, ये केमिकल प्रोसेस होता है जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आप बस इतना ध्यान रखें कि सलाइवा हमारा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर्स में ब्रेक कर देता है। Then students, when you swallow the food, it goes into the food pipe. The food pipe opens into the stomach. स्टूडेंट्स, जब आप फूड को स्वेलो करते हो तो इट गोज़ टू फूड पाइप, वो फूड पाइप में जाता है और फिर फूड पाइप से वो स्टमक में पहुंच जाता है। फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर फ्यू आवर्स. द स्टमक चर्न्स द फूड ऑल द टाइम एंड चेंजेस इट इनटू अ फाइन पेस्ट. स्टूडेंट, जो हमारा फूड होता है वो स्टमक में फ्यू आवर्स तक, कुछ काफ़ी टाइम तक रहता है, जिससे कि स्टमक को टाइम मिल जाता है कि वो हमारे फूड को अच्छे से चर्न करे। चर्न मतलब वो अच्छे से एक पेस्ट बना देता है। स्टूडेंट, हमारे फूड का एक प्रोसेस चलता रहता है हमारे स्टमक में, जो फूड को हिलाता रहता है और एक अच्छा सा एक रेगुलर पेस्ट बना देता है ताकि हमारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएँ उस फूड से। तो स्टूडेंट्स, द स्टमक एड्स एसिड टू द फूड. स्टमक अब उस फूड में एसिड भी मिलाता है स्टूडेंट्स। और एसिड क्यों मिलाता है उस फूड में? द एसिड किल्स एनी जर्म्स दैट मे बी प्रेजेंट इन द फूड. फ्रॉम द स्टमक द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टूडेंट्स, जो हमारा एसिड मिलाने का प्रोसेस होता है ये किस लिए होता है स्टूडेंट्स? ताकि हमारे फूड में जो भी जर्म्स होते हैं, जर्म स्टूडेंट्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो इसीलिए वो जर्म सारे फूड से रिमूव हो जाएं, डिकम्पोज ऑफ हो जाएं, इसीलिए हमारा स्टमक उसमें एसिड मिला देता है। और स्टूडेंट्स, फिर हमारा फूड स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब डाइजेशन एंड्स एट स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे ख़त्म हो जाता है। बल्कि हमने स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर शुरू की, अभी ये वीडियो जो शुरू की थी, इसमें हमने देखा था कि इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी बताया गया है। लेकिन हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टूडेंट्स बस स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही रहेगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग नैरो ट्यूब. एक स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, वो एक लार्ज और एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है स्टूडेंट्स। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज मिक्स विद द फूड. जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है स्टूडेंट्स? स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, वो कहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स? वो आते हैं लीवर और पैनक्रियाज से। लीवर और पैनक्रियाज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज़ करते हैं, जो कि फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। दीज डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन द फूड. स्टूडेंट्स, अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो हमारे कुछ देखिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स तो हमारे सलाइवा ने सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर दिए थे। अब जो बच गए जो कार्बोहाइड्रेट्स और जो बाकी न्यूट्रिएंट्स बच गए, जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स जो हमारे फूड में, उन पर ये डाइजेस्टिव जूसेस काम करते हैं और उनको ये डाइजेस्टिव जूसेस उस फूड को फर्दर डाइजेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स. द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. और हैंस द जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है. अब स्टूडेंट, उसके बाद क्या होता है? वो डाइजेशन तो हो गए उस फूड की, अब वो प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स थे वो भी निकाल लिए गए फूड से। अब उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं. अब यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द ब्लड वेसल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. द ब्लड ट्रांसपोर्ट दीज यूजफुल सब्सटेंसेस टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. अब स्टूडेंट्स, जो हमने जो प्रोटीन्स, जो फैट्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन किए हैं या जो फूड से हमने निकाले हैं, उनको क्या करते हैं, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं. ब्लड वेसल्स मतलब जिनमें रेगुलर ब्लड फ्लो करता रहता है, और उसके अंदर बहुत ही माइनर से स्टूडेंट्स पोर्स होते हैं.
पोर्स मीन्स होल टाइप, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही माइन्यूर होल होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है वहाँ पे, जो हमारे जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं उनके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, और वो हमारे ब्लड में मिल जाते हैं। और ब्लड का क्या काम होता है स्टूडेंट्स, हमारा ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, और उसी के साथ हमारे ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये भी हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, और इनकी जहाँ भी नीड होती है ये वहाँ पर वर्क करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये ब्लड के साथ, ब्लड वेसल्स पहुँचाती हैं ब्लड के साथ, और ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं स्टूडेंट्स। देन द अनडाइजेस्टेड फूड, अब वो उनमें से हमने कार्बोहाइड्रेट्स भी निकाल लिए, फैट्स भी निकाल लिए, प्रोटीन्स भी निकाल लिए। अब जो वो बच गया वो फूड स्टूडेंट्स, उसका क्या होता है, चलिए स्टूडेंट जानते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्टूडेंट जो वो बच गया, वो फूड जो अनडाइजेस्टेड बच गया, वो स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। In the large intestine, the most of the water present in the undigested food is taken back into the blood. अब स्टूडेंट्स लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है स्टूडेंट्स जो उस फूड में जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर को तो एब्जॉर्ब कर लेगी, कैसे कर लेगी, पर उसको उसमें भी स्टूडेंट्स एक वो होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उस वाटर को ब्लड में मिला देते हैं ताकि वो ब्लड के साथ सर्कुलेट हो और हमारे वाटर की नीड को फुलफ़िल कर दे। तो स्टूडेंट्स लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं हमारे प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स सारे जितने भी होते हैं। अब व्हाट नाउ रिमेन्स इज़ द वेस्ट। अब जो उसके वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद भी जो बचा वो होता है स्टूडेंट्स हमारा वेस्ट, हमारी बॉडी का। इट इज़ थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। अब स्टूडेंट्स ये बॉडी के बाहर चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेसेस। फेसेस स्टूडेंट्स एक वो होते हैं हार्ड सॉलिड वेस्ट जो होता है उसको हम फेसेस कहते हैं। The last part of the large intestine through which the feces pass out is called the anus. अब स्टूडेंट जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है जहाँ से ये फेसेस हमारी बॉडी के बाहर निकलते हैं उसको हम एनस बोलते हैं। अब फर्दर इस सब चीज़ों के बारे में आप हायर क्लासेस में जानोगे। अभी तक आप इतना ध्यान रखिए कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस वर्क कैसे करता है। तो ये डाइजेशन प्रोसेस स्टूडेंट्स मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। हमारा फूड माउथ में जाता है जो कि हमारे टीथ उसको स्मॉल पेस्ट में या स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, जहाँ पे उन पे सलाइवा वर्क करती है स्टूडेंट्स। अब सलाइवा क्या करती है स्टूडेंट्स, सलाइवा हमारे फूड में से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन पे काम करती है और उनको सिंपल शुगर्स में ब्रेक डाउन करती है। अब सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन होने के बाद जो फूड बचता है वो हम स्वेलो कर जाते हैं स्टूडेंट्स फूड पाइप के थ्रू, और फूड पाइप के थ्रू वो पहुंचता है स्टूडेंट्स स्टमक में। अब स्टमक में वो स्टूडेंट्स काफ़ी घंटों तक रहता है और स्टमक उसको चर्न करती रहती है फूड को और फाइन पेस्ट में बदल देती है ताकि उससे न्यूट्रिएंट्स आसानी से एब्जॉर्ब करे जा सकें। अब द स्टमक एड्स एसिड टू द फूड। अब स्टमक उस फूड में एसिड भी मिलाती है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो उस फूड में जो जर्म्स होते हैं उनको ईजिली हटाया जा सके, रिमूव ऑफ कर देते हैं उन जर्म्स को हम अपने फूड से, ताकि वो फर्दर डाइजेशन प्रोसेस में ना जा सकें। अब वो स्टमक के बाद फूड हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ से फर्दर न्यूट्रिएंट्स हमारे जो होते हैं वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं और स्टूडेंट्स हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन पे ख़त्म हो जाता है। फिर स्टूडेंट्स हमारा डाइजेशन प्रोसेस फर्दर यहाँ पे ख़त्म होने के बाद हमारा फूड जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बच गया उससे वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के द्वारा। अब वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो फूड बचा उसको हम सॉलिड वेस्ट के तरह अपनी बॉडी से रिमूव ऑफ कर देते हैं स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ एनस।
एनस इज द लास्ट पॉइंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम विच द फेजेस पासेस आउट। स्टूडेंट ये था हमारा डाइजेशन प्रोसेस। अब इसके एक बार आप डायग्राम देख लीजिए। ये डायग्राम स्टूडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर आपको डायग्राम बनाने के लिए पूछा जाता है, तो एक बार इस डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करनी है और डायग्राम के लिए आपको होमवर्क भी दिया जा सकता है। तो स्टूडेंट ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये 9 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इनको आप एक बार रिवाइज करिए। ये वही 9 पॉइंट्स हैं स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो अगर आप इनको एक बार आप रिवाइज करोगे स्टूडेंट्स, तो ये डाइजेशन प्रोसेस आपको इजीली लर्न हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये गेट इट राइट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ एंड एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये मैंने आपको बार बार बताया है, डाइजेशन प्रोसेस होता जो है वो माउथ से स्टार्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन पे ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट्स डाइजेशन प्रोसेस। लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता स्टूडेंट्स, वो डाइजेशन प्रोसेस तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि डाइजेशन प्रोसेस मेनली होता है कि हमारे फूड से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना, लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो बस स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही होते हैं एब्जॉर्ब। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में तो कोई न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होता, वहाँ पर तो बस वाटर रिमूव किया जाता है हमारे फूड से। तो इसीलिए हमारा प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन पे ख़त्म हो जाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये आपको इसमें ये आपका चलो अब क्लास में ही करते हैं स्टूडेंट्स इसको। अब सलाइवा बिगिंस द डाइजेशन ऑफ डैश प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स। अब सलाइवा में किस चीज़ का डाइजेशन होता है स्टूडेंट्स, प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट्स का? स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था सलाइवा क्या करती है। सलाइवा जो होती है हमारे माउथ में वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपली शुगर्स में ब्रेक डाउन करती है, तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स। अब स्टूडेंट्स, द फूड इज चर्न इनटू द फाइन पेस्ट इन द डैश स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड फाइन पेस्ट में कन्वर्ट कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स, स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में? अब स्टूडेंट्स मैंने आपको ये भी आपको बताया था कि फूड जब हमारा फूड पाइप से हमारा स्टमक में जाता है तो वहाँ पर वो काफ़ी घंटों तक रहता है, जहाँ पर वो स्टमक उसको चर्न करती है और वो फाइन पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इजीली उससे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जा सकें। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा स्टमक। अब थर्ड पॉइंट देखिए स्टूडेंट, डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन द डैश स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। अब मैंने बताया था आपको डाइजेशन हमारा कहाँ पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन? स्टूडेंट इसका आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सभी कुछ क्वेश्चंस ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, तो स्टूडेंट्स इनको आप प्लीज़ एक बार फिर से रीडिंग करिए पूरे चैप्टर की, और आई एम श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये अभी तक। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है, इसमें देखिए ये क्या कहता है स्टूडेंट्स। ये कह रहा है टेक अ लार्ज पीस ऑफ प्लेन चपाती, एक चपाती का एक लार्ज पीस लिए, एक फुल चपाती आप लीजिए, च्यू इट एज मच एज यू कैन, और उसको चबाइए। अब जितना उसको चबा सकते हैं, उसके एक पार्ट को आप जितना चबा सकते हैं उसको आप चबाइए। एज द चपाती चेंजेस इनटू द फाइन पेस्ट, अब जब वो चपाती जब बिल्कुल फाइन पेस्ट में आपके माउथ में कन्वर्ट हो जाएगी, देन इट विल बिगिन टू टेस्ट स्वीट। अब स्टूडेंट जब वो फाइन पेस्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगी ना वो चपाती आपके माउथ में, तो वो हमें मीठी मीठी लगने लग जाएगी। तो स्टूडेंट ऐसा क्यों? स्टूडेंट ऐसा इसलिए है कि हमारे सलाइवा को उस चपाती के कार्बोहाइड्रेट्स पे वर्क करने में टाइम मिल गया। अब जितने देर हम उसको चबाएंगे सलाइवा उतनी देर उस पर काम करेगी स्टूडेंट्स, उस कार्बोहाइड्रेट्स पे, और उनको कन्वर्ट करेगी सिंपल शुगर्स में। और शुगर आपको पता है स्टूडेंट्स की टेस्ट में वो स्वीट होती है, तो जब हमारे माउथ में जब वो शुगर बन जाएगी तो हमें स्वीट तो लगेगी ही। तो स्टूडेंट यही रीज़न है कि हमें चपाती स्वीट लगने लग जाएगी आफ्टर
सम टाइम। तो स्टूडेंट इस एक्टिविटी को आप ट्राई करके देखिएगा। अब स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रॉपर कुकिंग प्रैक्टिसेस। हमें स्टूडेंट्स अपने खाने बनाने के दौरान प्रॉपर कुकिंग प्रैक्टिसेस कैसे करनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे सबके पेरेंट्स हमारे लिए खाना बनाते हैं, तो लेकिन हमें उनको कुछ पेरेंट्स को हमें बताना होगा, और आपके थ्रू हम बताएंगे उनको कि हमें अच्छे से खाना कैसे बना सकते हैं ताकि खाना हमारा हेल्दी हो और उसमें कोई भी ज़्यादा हेल्दी चीज़ को हम गलती से वेस्ट ना कर रहे हों, जो कि हमारी जिस चीज़ की हमारी बॉडी को ज़रूरत हो उसको हम वेस्ट ऑफ कर देते हों। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं ये कैसे होता है। तो स्टूडेंट, फूड मस्ट बी कुक्ड प्रॉपरली, इम्प्रॉपर कुकिंग मेथड्स कैन डिस्ट्रॉय न्यूट्रिएंट्स। तो स्टूडेंट्स, खाना हमें एक प्रॉपर वे से बनाना चाहिए। अगर वो प्रॉपर वे नहीं होगा तो हमारे जो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारे डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम न्यूट्रिएंट्स के लिए ही फूड खाते हैं, और उसमें फूड ही में न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उसका खाने का मतलब ही क्या रहा। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल देखते हैं, विटामिन सी इज़ डिस्ट्रॉयड बाय हाई टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, एक विटामिन सी हमारा एक मिनरल होता है स्टूडेंट्स, वो हाई टेम्परेचर में स्टूडेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट इज़ देयरफॉर गुड टू ईट cucumbers, कैरेट्स, रेडिशेस, टमाटोज एंड लेमन्स रॉ। तो स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ें हैं जिनमें विटामिन सी अच्छे से पाया जाता है, जैसे कि cucumbers, कैरेट्स, रेडिशेस, टमाटोज एंड लेमन्स, उन्हें हम कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें हम कच्चा ही खाएं अच्छे से, लेकिन वॉश ऑफ करने से, क्योंकि उन पे बहुत इम्प्योरिटीज़ भी होती है स्टूडेंट्स। बाहर उसकी आउटर मोस्ट लेयर पे काफ़ी इम्प्योरिटीज़ भी होती है। उन्हें अच्छे से धो के उन्हें हम कोशिश करते हैं कि हमें कच्चा ही खाया जाए, क्योंकि विटामिन सी उनमें अच्छे से होता है। और अगर हम उनको हाई टेम्परेचर पे अगर बॉयल करके या कैसे भी खाते हैं हाई टेम्परेचर के प्रोसेस में, तो स्टूडेंट उसका विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, व्हेन राइस, पल्सेस और वेजिटेबल्स आर बॉइल्ड इन वाटर, द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दीज फूड मिक्स विद द वाटर। जब स्टूडेंट्स हम दाल वगैरह उबालते हैं या सब्जियां उबालते हैं पानी में, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस पानी में मिक्स हो जाते हैं जिसमें हम उन्हें उबालते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट इफ़ द वाटर इज़ थ्रोन अवे। और स्टूडेंट, जब हम उस पानी को फेंक देंगे तो उस पानी में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारे चले जाएंगे, हमें तो मिले ही नहीं वो न्यूट्रिएंट्स। तो इसीलिए स्टूडेंट्स, हमें वो पानी कभी भी फेंकना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। वो पानी हमें अपने फूड में मिक्स कर लेना चाहिए। सब्जी बनाए उसमें हमको मिक्स कर लेना चाहिए स्टूडेंट। ये स्टूडेंट्स, ये सब बातें आपको अपने पेरेंट्स को भी बतानी है, ताकि आपको अपने सभी न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अपने फूड के द्वारा मिल सके। तो स्टूडेंट्स, हैंस वी मस्ट नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच द फूड हैज़ बीन बॉइल्ड। स्टूडेंट, फ्रेशली कुक्ड फूड डज नॉट हैव जर्म्स। जो स्टूडेंट्स हमारा फ्रेशली कुक्ड फूड होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें हमारे जर्म्स नहीं होते। जर्म्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक अस सिक। अब स्टूडेंट, जर्म्स का मैंने बताया भी था आपको, जर्म्स होते क्या है। जर्म्स स्टूडेंट बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते, और वो स्टूडेंट्स हमें बीमार कर देते हैं। तो स्टूडेंट, जो हम फ्रेशली फूड कुक होता है ना हमारा स्टूडेंट, उसमें जर्म्स नहीं होते। कुकिंग किल्स जर्म्स एंड मेक फूड सेफ टू ईट। जो कुकिंग होती है ना स्टूडेंट्स, ये हमारे जर्म्स को किल कर देती है, क्योंकि काफ़ी सारे मोस्टली जर्म्स ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे मर जाते हैं। तो जब हम कुक करते हैं किसी भी फूड आइटम को, वो हाई टेम्परेचर पे कुक होता है स्टूडेंट, और स्टूडेंट हाई टेम्परेचर पे वो हमारे सारे जर्म्स मर जाएंगे, तो हमारा फूड होगा स्टूडेंट्स वो सेफ टू ईट होगा स्टूडेंट्स। If cooked food is left unused for a few hours in warm place, it can become stale. स्टूडेंट, जो हमारा कुक्ड फूड होगा, कोई भी हमारा फूड, फॉर एग्जांपल कोई भी हमने एक सब्ज़ी बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो ऐसे ही सुबह से लेके शाम तक बाहर रखी रहती है, तो स्टूडेंट शाम तक वो ख़राब होने के चांसेस उसके हो जाते हैं और वो ख़राब हो जाती है स्टूडेंट।
उसमें स्टेल का मतलब स्टूडेंट्स उसमें आप को अजीब सी स्मेल आने लग जाएगी और स्टूडेंट्स इट कैन स्पॉइल हो जाती है स्टूडेंट्स, वो आप ये समझ लीजिए। स्टेल फूड हैज़ जर्म्स ग्रोइंग इन इट एंड देयरफॉर इट कैन मेक अस सिक। तो स्टूडेंट जो स्टेल फूड होता है ना स्टूडेंट्स, उसमें काफ़ी सारे जर्म्स आ जाते हैं। जब वो वार्म प्लेसेस पे हम किसी अपने फूड आइटम को रखते हैं ना स्टूडेंट, तो उसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर वर्क करने लग जाते हैं स्टूडेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप हायर चैप्टर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते क्या हैं मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी एक ऐसे ऑर्गेनिज़म होते हैं जिसको हम अपने आँखों से नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, उनके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए। और कई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स तो स्टूडेंट्स हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, लेकिन कई माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे लिए ख़तरनाक भी होते हैं स्टूडेंट, जो कि हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। तो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे फूड को स्पॉइल करेंगे तो स्टूडेंट्स, और जब हम वो स्पॉइल किया हुआ फूड अगर हम वो खा लेंगे तो स्टूडेंट हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमें वो फूड काफ़ी टाइम तक एक किसी वार्म प्लेस पे नहीं रखना चाहिए। अब उस फूड को स्टूडेंट हम वार्म प्लेस पे नहीं रखेंगे तो उसको ख़राब होने से कैसे बचाएं स्टूडेंट उस फूड को। तो आइए चलिए देखते हैं प्रिजर्विंग ऑफ फूड को कैसे बचाया जाए। फूड ऑफन स्पॉइल्स व्हेन इट इज़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। ये हमने अभी देखा कि वो अच्छे से अगर स्टोर नहीं किया जाए कहीं पे तो वो ख़राब हो जाता है। ड्राई फूड आइटम्स शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन ड्राई कंटेनर। स्टूडेंट्स, जो हमारा ड्राई फूड के जो आइटम्स होते हैं, जैसे कि हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हमारे बीन्स होती हैं, या हमारे जो पल्सेस होती हैं, वो उसे हम कहीं पे किसी साफ़ सुथरे और किसी ड्राई कंटेनर में हमें स्टोर करने चाहिए ताकि वो स्पॉइल ना हो। फूड विच कंटेन्स वाटर कैन बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। जिन फूड आइटम्स में स्टूडेंट्स पानी होता है उन्हें हमें अपने रेफ्रिजरेटर में या अपने फ्रिज में रखना चाहिए। टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम स्पॉइलिंग इट नीड्स टू बी प्रिजर्व्ड। स्टूडेंट्स, हमें अपने फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए उसको प्रिजर्व तो करना पड़ेगा। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स आर प्रिजर्व्ड इन डिफरेंट वेज। तो स्टूडेंट, हमारे जो फूड्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, इसीलिए उनको प्रिजर्व करने के तरीके भी डिफरेंट होते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फिश कैन बी प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग इन द सनलाइट। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स ने कुछ मिर्चें सुखा रखी हैं बाहर धूप में, या कुछ और अचार बनाने के लिए पहले उन फूड आइटम्स को, फ्रूट्स को, जिस चीज़ का भी हम अचार बनाते हैं उसको हम धूप में सुखाते हैं। तो स्टूडेंट, वो क्यों सुखाते हैं? क्योंकि उनके अंदर का जो वाटर है वो धूप से एवेपोरेट हो जाए और हमारे फूड हमारा सेफ रहे, इसलिए हम उसको सुखाते हैं। फूड आइटम्स कैन बी प्रिजर्व्ड इन शुगर, सॉल्ट, विनेगर एंड ऑयल। तो स्टूडेंट्स, हमारे फूड आइटम्स कुछ होते हैं जो कि शुगर माने हमारी जो शुगर, जो चीनी या शुगर कई तरह की होती है स्टूडेंट्स, उसमें हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। सॉल्ट के थ्रू हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, नमक डाल के उसको प्रिजर्व कर सकते हैं स्टूडेंट। अब विनेगर, जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट सिरका, वो डाल के भी हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, या फिर ऑयल डाल के भी हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। पल्प ऑफ राइप फ्रूट्स कैन बी प्रिजर्व्ड इन हाई अमाउंट ऑफ शुगर एंड जैम्स। स्टूडेंट्स, जैम तो आपने सबने खाया होगा, जैम खाते हैं हम ब्रेड के साथ। तो स्टूडेंट, वो जैम में होता क्या है स्टूडेंट्स? उस जैम में काफ़ी सारे डिफरेंट फ्रूट्स का पल्प होता है स्टूडेंट। मिक्स फ्रूट जैम आपने देखा होगा, तो उसमें काफ़ी सारे फूड प्रोडक्ट्स का स्टूडेंट्स पल्प होता है, और वो तो स्टूडेंट्स काफ़ी दिनों तक रखा रहता है। तो वो ख़राब क्यों नहीं होता स्टूडेंट? वो ख़राब इसलिए नहीं होता
क्योंकि उसमें हाई अमाउंट ऑफ शुगर ऐड किया जाता है, और शुगर हमारी किसी चीज़ को ख़राब नहीं होने देती। इन तरह के फूड आइटम्स को जिसमें फ्रूट पल्प ऐड किया जाए, उसमें मेनली हम अपने फूड को शुगर ऐड करके ख़राब होने से बचाते हैं। अब पिकल्स आर प्रिजर्व्ड इन सॉल्ट एंड ऑयल और विनेगर। स्टूडेंट, जो हमारा अचार होता है उसको हम कैसे ख़राब होने से बचाते हैं? उसको हम बचाते हैं उसमें नमक डाल के, या उसमें विनेगर और सिरका डाल के, या उसमें तेल डाल के, ऑयल डाल के, उसमें हम ये 3 चीज़ डाल के हम अपने अचार को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इन सब पॉइंट्स को आप याद करिए और अच्छे से पढ़िए, ताकि ये आप कभी ना भूलो, और आपको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप ये दूसरों को बता सको कि किस चीज़ को, किस फूड आइटम्स को हम कैसे ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, जिससे अगर ये आपको याद होंगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो स्टूडेंट, डिड यू नो, अब देखिए एक पॉइंट गिवन है इधर, चलिए देखते हैं क्या है ये। प्रिजर्व फूड आइटम्स सोल्ड इन द मार्केट कंटेन केमिकल विच कैन हार्म द बॉडी। तो स्टूडेंट, जो हमारे प्रिजर्व फूड आइटम्स होते हैं ना स्टूडेंट, जैसे कि हमारा चिप्स हो गए, और भी काफ़ी सारे आइटम्स हो गए जिनमें हम केमिकल यूज़ करते हैं, और वो केमिकल्स अक्सर हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं स्टूडेंट, जो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं डिफरेंट वे में। तो हमें स्टूडेंट्स, जो मार्केट में जो प्रिजर्व्ड फूड आइटम्स हैं, जो किसी केमिकल प्रोसेस से प्रिजर्व किए जा रहे हैं, उनको ख़रीदने से बचना चाहिए, और अपने घर पे जो प्रिजर्व्ड फूड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब ये लाइफ स्किल्स में कुछ गिवन हैं, चलिए एक बार इसको और देखते हैं। स्टूडेंट, हमें अपना दिन की शुरुआत एक गुड ब्रेकफास्ट से करनी चाहिए। बिगिन योर डे विद अ गुड ब्रेकफास्ट। अब देखिए हमें अपने पूरे डेली रूटीन में क्या क्या करना चाहिए स्टूडेंट, ताकि हम अपनी बॉडी को एक हेल्दी बॉडी बना सकें। तो देखिए, अब ड्रिंक वाटर व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग। आप जब सुबह उठते हो हमें पानी पीना चाहिए ज़रूर। अब ड्रिंक एट लीस्ट 6 मोर ग्लासेस ऑफ वाटर ड्यूरिंग द डे। अब पूरे दिन के अनुसार, अब हमने सुबह तो पानी पी लिया, तो सुबह पानी पी लिया तो पूरे दिन तो वो पानी चलेगा नहीं बॉडी में, एवापोरेट हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा। तो स्टूडेंट, हमें हमारी बॉडी में पानी की कमी ना हो, इसलिए सुबह के अलावा 6 गिलास और पानी पीना चाहिए स्टूडेंट हमारे पूरे डे के दौरान। और स्टूडेंट, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर विद द सोप बिफोर ईटिंग। अब स्टूडेंट, खाने से पहले हमेशा हमें साबुन से हाथ धोने चाहिए, ताकि हमारे हाथों पे जो जर्म्स हैं वो हमारे खाने के साथ माउथ में ना जाएं और हमें बीमार ना करें। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। ईट ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एट प्रॉपर टाइम। स्टूडेंट, हमारे खाने का, हमारे मील को लेने का एक प्रॉपर टाइम होता है। हमारे ब्रेकफास्ट का प्रॉपर टाइम होना चाहिए, हमारे लंच का भी प्रॉपर टाइम होना चाहिए, और हमारे डिनर का भी स्टूडेंट। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईट ऑल काइंड्स ऑफ फूड एंड नॉट जस्ट व्हाट यू लाइक। स्टूडेंट्स, जो हमारे फूड आइटम्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, कई बच्चों को वो पसंद आते हैं, कई बच्चों को दूध पीना पसंद आता है, कई बच्चों को नहीं आता, कई बच्चों को कई फ्रूट्स पसंद आते हैं, कईयों को नहीं आते। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे फूड आइटम्स में हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि जो हमें पसंद है वो हम खा लें, और जो हमें ना पसंद हो वो हम ना खाएं। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स सॉरी स्टूडेंट्स, अब जैसे हम अगर दूध नहीं पियेंगे तो दूध में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी में कैसे जाएंगे? दूध में जो कैल्शियम होता है वो हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो हमारे बोन्स तो वीक हो जाएंगे स्टूडेंट अगर हम दूध नहीं पियेंगे तो।
ऐसे स्टूडेंट्स जो काफ़ी जो फ्रूट्स वगैरह या कोई भी फूड आइटम जो हम नहीं खाएंगे, तो उसके न्यूट्रिएंट्स आप कहाँ से लेके आओगे अपनी बॉडी में। तो स्टूडेंट इसी के लिए हमें हमारे बॉडी में इन न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, इसलिए सभी फूड आइटम्स का हमें प्रॉपरली खाने चाहिए, ताकि हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी ना हो। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ईट फाइबर रिच फूड रेगुलरली। अब स्टूडेंट हमारा जो फूड जो होता है, हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो होते हैं, उनमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर की कि उसमें फ़ाइबर रिच होते हैं वो काफ़ी सारे फूड्स। तो स्टूडेंट वो फ़ाइबर रिच जो फूड होते हैं वो हमें रेगुलर इंटरवल पे खाने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी अंदर से साफ़ हो सके। फाइबर्स का मैंने आपको रोल बताया था ना कि फाइबर क्लीन्स आवर बॉडी, आवर स्टमक, आवर इंटेस्टाइन एट्सेट्रा, आवर फूड पाइप्स। तो स्टूडेंट हमें फाइबर रिच फूड एक रेगुलर इंटरवल पे खाने चाहिए। अब ईट फ्राइड फूड्स, स्वीट एंड आइसक्रीम्स ओकेजनली एंड अवॉइड कोलाज। तो स्टूडेंट्स ये जो फ्राइड फूड्स होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि बर्गर, चाउमीन और जितने भी फ्राइड फूड्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमें बहुत ही कम खाने चाहिए, ओकेजनली कभी कभार खाने चाहिए। और जैसे कि स्वीट्स और आइसक्रीम्स भी स्टूडेंट्स, स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ भी और आइसक्रीम भी हमें ये रेगुलरली नहीं खानी चाहिए स्टूडेंट्स, ये हमें कभी कभार ही खाने चाहिए, क्योंकि ये हम रेगुलर खाएंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान होगा स्टूडेंट्स इनसे। और हमें कोलाज, जैसे ये कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं स्टूडेंट्स, पेप्सी, कोका कोला और जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, थम्स अप एटसेट्रा, जिनके भी आप टीवी पे एड्स देखते हो स्टूडेंट्स, ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, तो हमें इन्हें अवॉइड करना चाहिए स्टूडेंट्स। एंड हमें एक और पॉइंट बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए, डू नॉट ओवर ईट। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब हम फैट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर फैट खाएंगे या कुछ भी हम खाना खाएंगे तो वो खाना हमें नुकसान करेगा। अब कैसे करेगा वो नुकसान, वो मैंने आपको बताया था। जैसे कि अब ज़रूरत के ज़्यादा आप मीठा खा रहे हो या ज़रूरत से ज़्यादा आप फैट ले रहे हो, तो वो फैट हमारी बॉडी में जमा होता जाएगा और वो हमें मोटा बना देगा स्टूडेंट। और आपको मोटा तो बनना नहीं है, आपको तो फिट रहना है, ताकि आप सभी गेम्स में, सभी स्पोर्ट्स में सबसे आगे रह सको। तो स्टूडेंट हमें बस वही उतनी ही चीज़ और वही चीज़ खानी चाहिए जो हमारे लिए अच्छी हो और हमारे लिए बेनिफिशियल हो स्टूडेंट। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं ताकि आप एक हेल्दी बॉडी बना सको। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा ताकि ये आपको हेल्प कर सके। अब स्टूडेंट ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इनको देखिए। न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस इन फूड दैट लिविंग बीइंग्स नीड। अब जिस न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी एक लिविंग बीइंग्स को ज़रूरत होती है। अब डाइजेशन क्या होता है? Digestion is the process by which useful substances in the food are broken down into simpler substances. अब स्टूडेंट डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी के यूज़फुल सब्सटेंसेस एक सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम डाइजेशन। अब स्टूडेंट ये एक फिगर गिवन है आपको, इस फिगर को आपको एक बार रिवाइज करना है जिससे कि आपको डाइजेशन प्रोसेस पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट होप्स हो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट इस चैप्टर की एक बार खुद से रीडिंग लीजिए, और कोई डाउट हो तो हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए स्टूडेंट्स, और फिर अगले क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट होप्स हो आपको सभी को समझ में आ गया होगा।